हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सब? आप लोगों की बहुत डिमांड आ रही थी कि कर्ण पिशाचनी पे कोई वीडियो लेके आओ, तो आज मैं आपके लिए एक कर्ण पिशाचनी पे ही वीडियो लेके आया हूँ। ये वीडियो एक टीसी की है जो टिकट कलेक्टर होता है ट्रेनों में, और वो अपनी टिकट कलेक्टर की नौकरी से बहुत खुश नहीं होता, क्योंकि वो अपनी और अपने बच्चों की ज़रूरतें भी पूरी नहीं कर पाता। लेकिन उधर उसकी बीवी जो पूजा पाठ में लगी रहती है और कम में ही गुजारा करती है, उसको अपनी बीवी को खुश रखने के लिए पैसों की बहुत ज़रूरत होती है, जो वो जुगाड़ कर नहीं पा रहा था। तो आज की कहानी में देखते हैं दोस्तों, एक कर्ण पिशाचिनी की कहानी जो शुरू होती है एक ट्रेन में, क्योंकि सुधीर को एक ट्रेन में वो मिलता है अघोरी बाबा, जो उसे अपने बस में कर लेता है, और वो अपनी सारी की सारी समस्या उस अघोरी को बता देता है। और अघोरी बोलता है कि तू एक काम कर, तू मेरे पास आ जा रात को 12 बजे के बाद, तब मैं तेरी ज़िंदगी की हर ख्वाहिश को पूरी करवा सकता हूँ। और सुधीर उसकी बातों में आ भी जाता है। उसे बोलता है वो अघोरी कि आज के बाद तू ना कभी भूखमरी से मरेगा, और ना ही कभी किसी ज़रूरत की चीज़ को ख़रीदने के लिए तुझे सोचना पड़ेगा। तभी दोस्तों दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सुधीर उस अघोरी की बातों में आ जाता है, और उसके पास वहाँ शमशान घाट में पहुँच जाता है। तभी हम देखते हैं कि सुधीर कर्ण पिशाचिनी की साधना करने के लिए तैयार हो जाता है अघोरी के कहने पर। अब अघोरी उसे बोलता है कि आज के बाद तू अपने जीवन में पैसे ही पैसे देखेगा, और कभी ज़िंदगी में तुझे पीछे मुड़ के देखने की ज़रूरत नहीं होगी। तेरी हर ज़रूरत वो पूरी करेगी। और ये सब सुनकर वो सुधीर भी उस तांत्रिक के साथ पूजा करने बैठ जाता है। तांत्रिक उसे बोलता है कि जो मन चाचनी ही है वो देखने में बहुत खूबसूरत होती है, लेकिन सिर्फ आँखों की वजह से आँखों का धोखा होता है। अब वो उससे शादी करना चाहता है और उसको हड्डियों की माला पहनाता है। तभी वो अपनी 3 शर्तें रख देती है जो उसे माननी होती हैं। अब वो बोलती है कि तुम्हें सब कुछ छोड़कर मेरी बात सुननी पड़ेगी। दूसरी शर्त, तुम अपनी बीवी के साथ भी अपने घर में नहीं रह सकते और हमेशा मेरे साथ ही रहोगे। तीसरी शर्त उसकी ये होती है कि तुम हमेशा मेरी बात सुनोगे। और सुधीर ये सब उसकी शर्तें जितनी भी थी वो सब मान कर लेता है। अब दोस्तों सुधीर उस कर्ण पिशाचिनी से शादी करके उसे अपने घर ले जा रहा होता है। तभी हम देखते हैं कि उसको सिर्फ़ और सिर्फ उसको ही वो नज़र आती है और कान में बात उसकी सुनाई देती है। तभी एक जगह पर पहुंचता है जहां उसे मैच में सट्टा लगाते हुए 2 आदमी मिलते हैं, और वो बोलता है कि मैच में पैसा लगाओ और आखिरी बॉल पे ये मैच टीम ये जीत जाएगी। और ऐसे ही होता है। तभी वो बोलता है कि मेरे हिस्से के पैसे मुझे दे दो, और वैसे ही होता है। वो उसको पैसे भी मिल जाते हैं। वो जाके पैसे अपनी बीवी को देता है। मतलब अब उसे यकीन हो गया था कि उसने जो किया वो बिल्कुल सही किया था। दोस्तों जीते हुए सट्टे के पैसों से वो पैसे लाकर अपनी बीवी को देता है, और उसकी बीवी पूछती है कि आखिर इतने पैसे तुम लाए कहाँ से? तो इस कमरे में सोया करूँगा। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं दोस्तों कि सुधीर कर्ण पिशाचिनी के साथ रंगरलिया मना रहा होता है। तभी उसकी बीवी उठती है और वहाँ चेक करने वहाँ से भगा देता है और वापस से कमरा बंद कर लेता है। दोस्तों अब हम देखते हैं दूसरे सीन में कि सुधीर बहुत बड़ा भविष्य वक्ता बन जाता है, और तभी उसके पास एक आदमी आता है और उसे पैसे देता है और बोलता है कि गुरुजी, मेरा शक है कि मेरी बीवी का अफेयर कहीं और चल रहा है। तभी उसको सुनकर कर्ण पिशाचिनी उसको कान में आके बताती है, और वो उस आदमी से बोल रहा है कि तेरा भी तो अफेयर तेरी सेक्रेटरी से चल रहा है। चिंता मत कर, तू बहुत जल्दी करोड़पति बनने वाला है, क्योंकि तेरी बीवी जिससे प्यार करती है वो बहुत ही जल्द मरने वाला है, और वो सारी की सारी प्रॉपर्टी तेरे बीवी के नाम कर देगा। दोस्तों वो कर्ण पिशाचिनी उसी दिन उसको मार देती है, और अगले दिन हम देखते हैं कि उसके घर पर एक वकील आता है जो बताता है कि उसके नाम उसके आशिक ने सारी प्रॉपर्टी कर दी है। तभी वो आदमी वापस वहाँ पर जाता है और उसको 5 लाख रुपए देता है, और बोलता है कि आपकी वजह से मैं आज करोड़पति बन गया। अब दोस्तों वो कर्ण पिशाचिनी
सुधीर को इतना अमीर बना दिया था कि उसका लालच और बढ़ने लगा था। अब वो बहुत ज़्यादा शराब भी पीने लगा था और घर में आकर अपनी बीवी से संबंध बनाए हुए उसको काफ़ी टाइम भी हो चुका था, जिससे उसकी बीवी की हालत ख़राब हो रही थी और उस अपनी बीवी के साथ वो मारपीट करने लगा था। और तभी हम देखते हैं अगली सुबह उसके बेटे तेज बुखार है। तभी कर्ण पिशाचिनी उसका हाथ रोक लेती है और उसको बोलती है कि अपनी बीवी को बोलो कि तेरा बेटा मरने वाला है। तब उसकी बीवी बोलती है कि वो तुम्हारा भी बेटा है, अकेले मेरा बेटा नहीं है। लेकिन वो नहीं सुनता और अपनी सभा लगाने बैठ जाता है। तभी हम देखते हैं दोस्तों कि वो डॉक्टर को फ़ोन करती है और डॉक्टर को बुलाती है, क्योंकि वो किसी भी हाल में अपने बच्चे की जान बचाना चाहती है। अब सुधीर उधर अपनी सभा लगा के बैठ चुका होता है और एक सवाल के बदले वो 2 लाख रुपए की डिमांड करता है। तभी कर्ण पिशाचिनी उसे समझाती है, लेकिन वो कर्ण पिशाचिनी की बात नहीं सुनता और उसे रोक देता है। तभी उन लोगों को वो भिखारी और कंगला लेक कहकर भी भगा देता है और इसी के साथ वो कर्ण पिशाचिनी का तीसरा वचन तोड़ देता है। अब दोस्तों उनमें से एक आदमी 2 लाख रुपए लेकर आता है, लेकिन जब वो 2 लाख रुपए रखता है और सवाल पूछता है, तब सुधीर उसकी बात का जवाब नहीं दे पाता, क्योंकि उसको एक बहुत ज़ोरदार चमाटा पड़ता है और वो नीचे गिर जाता है। और कर्ण पिशाचिनी उसे बोलती है कि मैंने तुम्हें बोला था कि मेरी बात को कभी अनसुना नहीं करना। और वो सब उसको ढोंगी बाबा कहकर निकल जाते हैं। तभी हम देखते हैं कि उसके बेटे महेश को प्यास लगती है और वो फ्रिज से पानी निकालने चला जाता है और जैसे ही वो पानी पीता है, वो पानी की बोतल उसका गला घोंटकर मार देती है। और अगले ही सीन में हम देखते हैं कि उसकी लाश ज़मीन पर पड़ी होती है अंतिम संस्कार के लिए, लेकिन वो कर्ण पिशाचिनी उसके पिता को यानी सुधीर को रोक लेती है और बोलती है कि इस लाश को यहाँ से लेकर जाओ, मेरा इस लाश से कोई लेना देना नहीं है। तभी दूसरे सीन में हम देखते हैं कि कर्ण पिशाचिनी उसको ज़बरदस्ती रोक लेती है और सुधीर अपने बेटे की लाश के पास जाने के लिए बहुत उससे मिन्नतें मांगता है, लेकिन वो नहीं सुनती और उसे ये भी पता लग जाता है कि उसके बेटे महेश की मौत का कारण वो पिशाचिनी ही है। अगले ही सीन में हम देखते हैं दोस्तों कि वो उसकी बात को जो नकारता है, तो कर्ण पिशाचिनी उसके कान में बहुत ज़ोर से चिल्लाती है और उसकी कान से खून बहने लगता है। लेकिन वो कर्ण पिशाचिनी की बात में नहीं आता। लेकिन कर्ण पिशाचिनी उसे बोलती है कि अब तुम्हें मेरे साथ संभोग करना पड़ेगा और वो उसको घसीट कर ज़बरदस्ती कमरे में लेके जाती है। लेकिन वो कर्ण पिशाचिनी को मना कर देता है। तभी कर्ण पिशाचिनी उसका ज़बरदस्ती शारीरिक शोषण करती है और उसे बोलती है कि तुम्हें ये तो सब करना ही पड़ेगा। अब सुधीर की ज़िंदगी नरक जैसी हो गई। वो अपने आप को मारना चाहता है, लेकिन कर्ण पिशाचिनी उसको ये करने नहीं देती। सुधीर की बीवी अब अलग रहने लग गई थी, लेकिन वो आज भी सुधीर से बहुत प्यार करती थी और उसकी हालत से बिल्कुल अनजान थी। तब एक दिन काव्या उसकी हालत जाकर देखती है। उसकी हालत नर्क से भी बदतर थी। तभी वो फैसला करती है कि अपने पति को इस नर्क से निकालेगी और जाके एक सिद्ध योगी बाबा से मिलती है। और बाबा ने उसे बोला कि तुम्हारा पति कर्ण पिशाचिनी के वश में है, उसे उसे मुक्त करने के लिए दोनों की जान को खतरा भी है। सुधीर की बीवी अब बिल्कुल फैसला कर चुकी थी कि वो अपने पति को उस नरक से बचाएगी और वो उसके एक दिन घर जाती है, लेकिन दरवाज़ा अंदर से बंद होता है। तभी वो शीशा तोड़कर अंदर घुस जाती है और घुसने के बाद उसे उस घर में बहुत बदबू आती है। सड़ा हुआ खाना, हर तरफ शराब की बोतलें और तो और उसको कर्ण पिशाचिनी का साया भी नज़र आता है। तभी वो अपने पति सुधीर के पास जाती है और उसे बोलती है कि तुम चलो यहाँ से, लेकिन वो सुधीर बोलता है कि वो हमें यहाँ से जाने नहीं देगी। काव्या बोलती है कि मुझे पता है वो मुझे नहीं दिख रही। और तभी जैसे ही कर्ण पिशाचिनी उसको रोकती है, उसको बहुत तेज झटका लगता है, क्योंकि उसके गले में सिद्ध माला थी। अब सुधीर की बीवी बोलती है कि तुम चिंता ना करो और वो उसके कान में नरसिंह भगवान का मंत्र बोलने लगती है। काव्या की ये हरकतें देखकर कर्ण पिशाचिनी सुधीर के कान में बहुत से जोर से चिल्लाने लगती है, जिससे वो बहुत परेशान होता है। तभी काव्या को गुरुजी की बात याद आती है और वो नरसिंह भगवान की स्थापना करती है, जिससे काव्या बहुत तड़पने लगती है।
तभी दूसरे सीन में देखते हैं कि वो उसे छत की तरफ ले जाने लगती है और उसके काव्या के ऊपर हमला भी करती है, जिससे वो घायल भी हो जाती है। दूसरे सीन में देखते हैं कि वो काव्या को उसको अब सुधीर को छत पे ले जाकर गिराने की कोशिश करती है। तभी काव्या भी पीछे पीछे आ जाती है और उसको एक रुद्राक्ष देती है और बोलती है कि ये उस कान में लगा लो जिसमें वो कर्ण पिशाचनी तुम्हें बोलती है। वो कर्ण पिशाचनी जानती थी कि ये रुद्राक्ष मेरी आवाज़ उसके कान तक नहीं पहुंचाने देगा, इसलिए रोकने की कोशिश करती है। तभी काव्या को पता लगता है कि गुरुजी की ने बोला था कि उस पिशाचनी को सिर्फ नरसिंह भगवान के दिए से ही मार सकते हैं। तब वो दिया छत पर लेकर आती है और सुधीर को पूछती है कि वो कहाँ खड़ी है, और सुधीर बताता है कि वो यहाँ खड़ी है। तभी काव्या वो दिया उसके ऊपर फेंक देती है और तभी वो कर्ण पिशाचनी वहाँ पर जल जल के मर जाती है। दोस्तों, इसी के साथ हम देखते हैं काव्या अपने पति सुधीर को बचा लेती है और ये कहानी यहीं ख़त्म हो जाती है। कहानी दोस्तों अच्छी लगी हो तो कमेंट करना, लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करना, ताकि मैं आपके लिए ऐसी ही कहानियाँ ला सकूँ। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।